आलोचना की तुलना औषधि से की जा सकती है। औषधि अल्प मात्रा में लें तो भी प्रभावशाली ही होती है। उसी तरह से आलोचना हमें अपनी त्रुटियों की समीक्षा करने को प्रेरित करती है, अहंकारग्रस्त होने से बचाती है और सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जीवन में हम अधिकतर प्रशंसा और सम्मान पाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी निंदा, उपेक्षा या अपमान नहीं चाहता, लेकिन जीवन में कभी ना कभी इनका सामना करना पड़ता है और तब दुख व कष्टकर होता है। इसके विपरीत यदि इन्हें सकारात्मक रूप से देखा जाए तो इनका मिलना भी हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, हमारी प्रगति में सहायक हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि संतुलित तरीके से प्रतिरोधों को सहन करने से, आलोचना को समीक्षा की तरह स्वीकार करने से मनुष्य का जीवन तपस्वी की तरह तपता है। अतः इन परिस्थितियों में पलायन करने के स्थान पर उपयुक्त यह है कि इनका सामना विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए एवं व्यक्ति के लिए उपयोगी गुणों को जीवन शैली में समाविष्ट करने के लिए इनको एक प्रेरणा की तरह लिया जाए। ये सच है कि आलोचना मिलने से व्यक्ति आहत होता है, लेकिन इसी के माध्यम से व्यक्ति न केवल जीवन के प्रति नया व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, बल्कि इन विषम परिस्थितियों में अपने विवेक को संतुलित रखते हुए प्रगति कर सकता है। आलोचना की यह स्थिति व्यक्ति को आत्मविश्लेषण तथा पुनर्मूल्यांकन करने का एक अवसर प्रदान करती है। स्थिति जितनी विषम हो, समस्या जितनी गहन हो, चोट जितनी गहरी हो, उतना ही अधिक आत्मविश्वास व पुनर्मूल्यांकन की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में की गई छोटी छोटी गलतियां बभूले ही हमें समस्याओं से घेर लेती हैं, कठिनाइयों में डाल देती हैं। जिन घटनाक्रम को हम समझकर उन पर ध्यान नहीं देते, उपेक्षा कर देते हैं, वे ही समय आने पर अपने महत्व को, अपने मूल्य को बताते हैं और हमें सोचने का एक अवसर देते हैं। और यह अवसर कभी कभी आलोचना के परिदृश्य में हमारे सामने आता है। सही मायने में की गई आलोचना हमें जीवन में भटकने से बचाती है, अपनी गलतियों व भूलों पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित करती है और अपनी गलतियों को सुधारने का एक अवसर देती है। आलोचना ही है जो हमें सच्चाई का आईना दिखाती है, अन्यथा प्रशंसा की मीठी बयार हमें ऐसा मदहोश करती है कि हम सच्चाई देख ही नहीं पाते, वही देखते हैं जो प्रशंसा के बोल हमें दिखाते हैं। चापलूसी, अत्यधिक प्रशंसा के कारण हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, जबकि आलोचना के कारण हम वास्तविकता के करीब आ जाते हैं। प्रशंसा के कारण हमारी आंखों पर पट्टी बंध जाती है, जबकि आलोचना हमें आंखें खोलकर देखने का एक अवसर प्रदान करती है। प्रशंसा और सम्मान पाने पर व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अपने उचित मार्गदर्शन का कर्तव्य पथ से विचलित हो सकता है, जबकि आलोचना मिलने पर अपने कर्तव्य पथ से भटकता हुआ व्यक्ति भी सही रहा जा सकता है। विरोध, निंदा, उपेक्षा, अपमान उस कटु औषधि की तरह कार्य करते हैं जिनको निगलना आसान नहीं होता, जिसका सामना करना भी कष्टकार लगता है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक पड़ सकता है यदि हम अपना आत्मविश्वास पुनर्मूल्यांकन करें। कई बार की गई आलोचना भी झूठी होती है एवं व्यक्ति को मात्र अपमानित करने या नीचा दिखाने की दृष्टि से की गई होती है। ऐसी आलोचना की उपेक्षा करनी चाहिए और उस पर विचार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं को जानना समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो हमारे बारे में कह रहा है वह किस सीमा तक सही है। उसी आधार पर उसके द्वारा की गई आलोचना व प्रशंसा को हमें स्वीकार करना चाहिए। संसार में हमारे शत्रु मित्र भाव वाले सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग हमारी सफलता पर प्रसन्न होते हैं तो कुछ को हमारी सफलता प्रसन्नता देती है। इसलिए दोनों ही तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारी सफलता या असफलता में भिन्न भिन्न होती हैं। हमेशा मिलने वाली प्रशंसा, ये हमेशा मिलने वाली आलोचना सदैव आगे बढ़ने नहीं देती। अत्यधिक प्रशंसा जहां हमारा अहंकार बढ़ाती है, वही की गई अत्यधिक आलोचना हमें विषाद में डाल देती है। सच्ची प्रशंसा जहां हमारा उत्साहवर्धन करती है, हमें प्रोत्साहित करती है, वही सही आलोचना हमें भटकन से बचाती है, सही मार्गदर्शन करती है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो दोनों को ही अपनाना होगा। जिस तरह से एकदम चिकनी सतह पर फिसलन होती है, लेकिन थोड़ी खुरदरी सतह पर आसानी से चला जा सकता है, उसी तरह से अत्यधिक प्रशंसा हमें फिसलन देती है। सामान्य प्रशंसा हमें आगे बढ़ाती है, सामान्य आलोचना हमें संभालती है, सुधारती है, और अत्यधिक आलोचना हमें परेशानी में डाल देती है। किसी भी तरह की प्रशंसा, निंदा या आलोचना हमें तभी प्रभावित करती है जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें प्रशंसा अथवा आलोचना दोनों में आत्ममूल्यांकन को आधार बनाकर जीवन में प्रगति करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका धन्यवाद।